नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन व सामीन, इस्लाम के अंदर अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है तो वो तकवा है। अल्लाह ताला के नज़दीक इंसान की इज़्ज़त उसकी दौलत, उसका हस्ब व नसब या उसका ओहदा नहीं, बल्कि उसका तकवा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना खलकनाकुम, बेशक हमने तुमको पैदा किया, मिन ज़करिन व उनसा, मर्द और औरत से, वजअलनाकुम, और तुम्हें बनाया यानी तुम्हें तकसीम किया, शुऊबा, कौमों में, व कबाइला, और कबीलों में, लितआरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम, बेशक तुम में इज्जत वाला, इंदल्लाहि, अल्लाह के यहाँ, अतकाकुम, वो है जो ज्यादा तकवा वाला है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और खूब बाखबर है। यानी अल्लाह के यहाँ असल मेयार तकवा है। लेकिन सवाल यह है कि तकवा क्या है और मुत्तकी बंदे की पहचान क्या है और उसकी अलामतें क्या हैं। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। पहला सवाल है, तकवा क्या है। हुलियतुल औलिया के अंदर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल नकल किया गया है। तकवा की तारीफ करते हुए सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल खौफु मिनल जलील वल अमलु बित्तंजील। तकवा ये है अल्लाह से डरना और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना। वल किनाअतु बिल कलील, और थोड़े में किनात करना। अल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, और आखिरत की तैयारी करना। मुत्तकी इंसान की पहली अलामत यह है कि वो गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुत्तकी शख्स गुनाह करना तो दूर की बात है, गुनाह के करीब भी नहीं जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिन, यानी हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है। व बैनहुमा उमूर मुतशाबिहात, और इन दोनों के दरमियान कुछ चीजें मुतशब्बह हैं। यानी मुत्तकी शख्स सिर्फ हराम ही नहीं छोड़ता बल्कि मशकूक चीजों से भी बच जाता है। और मुत्तकी बंदे की एक दूसरी अलामत यह है कि वो नमाज का पाबंद होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाह, यानी मुत्तकी वो है जो नमाज कायम करे। और नमाज सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि वक़्त पर पढ़ना, खुशू के साथ पढ़ना और जमात के साथ पढ़ना, ये सब तकवा की अलामतें हैं। तीसरी अलामत, अल्लाह का खौफ। मुत्तकी इंसान हमेशा अल्लाह से डरता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। मुत्तकी इंसान तन्हाई में भी गुनाह नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह देख रहा है। चौथी अलामत है सच्चाई। मुत्तकी इंसान हमेशा सच बोलता है। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो, अल्लाह से डर जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नस्सिद्क़ यहदी इलल बिर, बेशक सच्चाई बंदे को नेकी की तरफ ले जाती है। व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, और नेकी बंदे को जन्नत की तरफ ले जाती है। पांचवी अलामत, आजिज़ी और इनकिसारी। मुत्तकी शख्स तकब्बुर नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, और रहमान के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। मुत्तकी इंसान लोगों को हकीर नहीं समझता, अपनी तारीफ पसंद नहीं करता और तकब्बुर से दूर रहता है। छठी अलामत, सखावत और सदका। मुत्तकी इंसान अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। मुत्तकी इंसान सदका देता है, ज़कात अदा करता है और मुहताजों पर खर्च करता है। सातवीं अलामत, जुबान की हिफाजत। मुत्तकी इंसान अपनी जुबान की हिफाजत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैर औ लियस्मुत, जो बंदा अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाता है या तो वो खैर की बात करे या फिर खामोश रहे। मुत्तकी इंसान गीबत नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता। आठवीं अलामत, सबर। मुत्तकी इंसान मुश्किलात में भी सबर करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करते हैं। मुत्तकी इंसान मुसीबत पर सब्र करता है और नेमत में शुक्र अदा करता है। नौवीं अलामत, आखिरत की फिक्र। मुत्तकी इंसान दुनिया को मकसद नहीं बनाता बल्कि आखिरत की फिक्र करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत बेहतर है और हमेशा रहने वाली भी है। मुत्तकी इंसान मौत को याद रखता है, हिसाब को याद रखता है, जन्नत की तैयारी करता है। 10वीं अलामत, तौबा और इस्तिगफार। अगर मुत्तकी इंसान गुनाह कर भी ले तो फौरन तौबा कर लेता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना फ़अलू फ़ाहिशतन
وہ لوگ جو فحاشی کا کام کر بیٹھیں، او ظلموا انفسہم، یا کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی کہ گناہ کر بیٹھیں، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ صحابہ کا تقویٰ کیا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے کہ اگر آسمان سے اعلان کر دیا جائے کہ ایک شخص کے علاوہ سارے لوگ جنتی ہیں، تو مجھے ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ ایک شخص میں نہ ہوں۔ یہ ہے تقویٰ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تقویٰ کیسے حاصل کریں؟ تقویٰ حاصل کرنے کے چند ایک طریقے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی، پھر قرآن کی تلاوت، اور اس کے بعد نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، اور موت کو یاد رکھنا۔ اور آخر میں یاد رکھیں، تقویٰ صرف داڑھی، لباس یا ظاہری شکل کا نام نہیں، تقویٰ اصل میں دل کا خوف خدا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، اور پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی تقویٰ نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع